आज मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जैसे कि मान लो समाज में हर व्यक्ति चाहता है हम्म, कि लड़कियां घूंघट में रहें। घूंघट ना रहें तो लाइक घर के बाहर छोटे कपड़े पहन कर निकलें, ठीक, या अकेले घर के बाहर ना जाएं। और बहुत तरह की चीज़ें हैं जो समाज लड़कियों से चाहता है कि लड़कियां करें। हम्म, क्यों करें? क्योंकि कोई निकारा निकम्मा, ठीक है, एक असामाजिक इंसान, असामाजिक तत्व उसको गलत निगाह से देखेगा। उसके मन में, उसके मनोवृत्ति में कोई गलत विचार आएगा, या कोई गलत कृत्य कर दे, ठीक, कोई गलत काम कर दे उसके साथ, उसको टच कर दे, या अन्य अन्य भांति की जो चीज़ें होती हैं समाज में वो कर दे। इसके डर से एक लड़की, एक औरत एक बंद दरवाजे के अंदर रहे, या फिर इवन हमारे माँ बाप, माता पिता चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उनको मज़ा आ रहा है, इसलिए कि वो समाज को देख रहे हैं, परख रहे हैं। मैं सोचता था अभी तक कि मान लो मैं एक बच्ची का बाप हूँ, पिता हूँ, या फिर मेरी छोटी बहन है या बड़ी बहन है। हम्म, तो मैं कैसे पसंद कर लूँ कि मेरी मेरी बेटी या फिर मेरी बहन छोटे कपड़े पहनकर कहीं पर जाए, निकले और लोग उसे देखें, जबकि मैं वही सेम काम कर सकता हूँ। मैं हाफ का हाफ चड्ढा पहन के, ठीक है, आराम से चीज़ें इंजॉय कर सकता हूँ। मेरे को लेके कोई वो नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा कि महिला और पुरुष में, पुरुष के अंदर हार्मोन थोड़ा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आप रोड पे जाओगे, कोई लड़की या फिर कोई बच्ची किसी लड़के की ओर, बहुत रेयर ऑफ रेयर है वो आपको घूरे देखे नहीं, लेकिन लड़के जो होते हैं अधिकांश देखे हैं। बायोलॉजी के हिसाब से मैंने चीज़ें देखी जो बायोलॉजी में मैंने पढ़ी, देखी, समझी कि पुरुष में, इवन वो जानवर हो या फिर एक सामाजिक जीव जैसे कि हम लोग, वो हो, अपने से विपरीत जेंडर की ओर, लाइक लड़के की बात हो रही है, लड़कियों की ओर या महिलाओं की ओर ज़्यादा उनके अंदर आकर्षण होता है। लड़कियों में होता है, लेकिन लड़कियों में लड़कों के मुकाबले काफ़ी कम मात्रा में होता है। कभी भी कोई लड़की लड़के को नहीं, लाइक शादी के लिए या फिर किसी रिश्ते के लिए रेयर है कि पूछे, लड़के ही पूछते हैं। लड़की अगर मना भी कर दे, छोड़ो, ये तो टॉप आउट ऑफ कॉन्स्टेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं। इतना अच्छा इंग्लिश नहीं है मेरा, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, हाँ। खैर, इंग्लिश थोड़ा बहुत मेरा वीक है, वर्ड मेरे मुंह से निकलते नहीं है, प्रोनाउंसिएशन का इशू है। खैर, तो मैं सोचता था अभी तक कि जो हम लोग रोक टोक करते हैं सही है यार। हम क्यों चाहें कि हमारी बेटी, हमारी बहन को किसी और कोई देखे गलत तरीके से, ठीक है, जबकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ या किसी की भी, कोई भी पिता हो, कोई भी को, ठीक है, जब हम घर के बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो हम दूसरों की बेटी, दूसरों की बहन को देखने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं कि हम संकोच करते हों। भले हमें मालूम है कि वो भी किसी की बेटी, किसी की बहन है, लेकिन फिर भी, खैर, अब किसी की आंखों को रोक पाना तो भाई असंभव है ना।
तो मैं क्या सोचता हूँ, मेरे विचार क्या है, मैं किसी पे अपना विचार थोप नहीं रहा हूँ, ठीक। किसी को अच्छा लगे तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। हर इंसान को अपनी बात रखने की इंडिया में आज़ादी है, ठीक है। हम्म। तो मैं क्या सोचता हूँ, अगर मेरी बेटी या मेरी बहन होती है, पहली चीज़ तो उससे फ्रेंडली रहना है। दूसरा, जब तक वो थोड़ी लाइक 14 15 16 तक ना हो जाए, तब तक उसे ठीक है मत जाने दो, सॉरी, तब तक जाने दो, ठीक है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि समाज अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए उसको एक बड़ा भाई, एक बड़ा, सॉरी, एक पिता कहीं भेजता है, पर साथ जाता है। इससे बेहतर है कि अपनी बेटियों को इतना परिपक्व बनाएं, इतना कैपेबल बनाएं कि वो खुद अपनी रक्षा खुद कर पाएँ। अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, ठीक है। कि कोई भी अगर असामाजिक तत्व उनकी ओर नज़र उठा के देखे तो वो उनकी आंखें खुद नोच लें, ठीक। या फिर कोई कमेंट करे तो वो खुद ही उसका अच्छे से जवाब दे पाएँ। तो अपनी बेटियों को कैपेबल बनाएं, सेल्फ डिफेंस सिखाएं। बहुत तरह की एक्टिविटी होती हैं, जूडो कराटे सिखाओ, आराम से अच्छे से सिखाना चाहिए। मैं एज ए फादर सोचता हूँ कि अगर मेरी बेटी कल को होती है तो मैं यही करूँगा, यानी कि उसके कहूँगा कि नहीं तुम ये मत पहनो, ये मत यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। हाँ, रोक टोक अच्छी बात है, मतलब एक लिमिट में। ये नहीं कि हर जगह रोक टोक की जा रही है, कपड़े पहनने में, ये करने में, वो करने में। अगर लड़कों को हर तरह के कपड़े पहनने में, कहीं भी उठने जाने में, कुछ भी खाने पीने में अगर कोई रोक टोक नहीं, तो हम बेटियों क्यों करें भाई। ये तो है नहीं आज के, ये तो है, तो होता नहीं है कि भाई लड़की होना कोई पाप है। जैसे लड़के वैसे लड़कियां। अगर हर लड़की को रोक टोक दिया जाए तो वो तो अपने मन में सोचे कि यार लड़की होना पाप है क्या, कि लड़कों को इतनी छूट है, हैं। उनको कुछ भी पहनने, कहीं भी जाने, रात में 12 बजे जाने की भी फ्रीडम है, कोई इशू नहीं है। हमको तो बड़ा इशू है, हम कहीं जा रहे हैं तो पहले को पूछो कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं पहनूं कि ये पहनूं, वो पहनूं। सोचे दूसरे के बारे में। इससे बेहतर ये है कि हम अपनी बेटियों को इतना कैपेबल बनाएं, ठीक है। अब मेरी विचार, गांव में तो भाई असंभव कोई चीज़ फॉलो करे, ठीक। लेकिन हाँ, जैसे जैसे टाइम बीतेगा अपने इंडिया में ये सोच डेवलप होगी मेरे हिसाब से। क्योंकि आप विदेशों में जाएं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो लॉ है बहुत स्ट्रिक्ट है। कुछ गलत होता है तो पहले इतने सारे नियम बने हुए हैं कि कोई असामाजिक तत्व जो उसकी वाट लग जाए, अगर कोई गलत काम करता है तो। देखो, मैं कोई स्क्रिप्ट के साथ कुछ नहीं बोला हूँ, तो मेरी बातें ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है। जब कोई इंसान के सामने स्क्रिप्ट होती है तो बहुत प्रॉपर एकदम फ्लो में बोलता है, बहुत ज्ञानी बनता है। मतलब ज्ञानी तो नहीं बनता, मतलब अपनी बातों को एकदम स्पष्ट रख पाता है। मेरे विचार हैं, मैं अपना इसीलिए यूट्यूब चैनल बनाया हूँ कि मैं अपनी बातों को रख पाऊँ। ऐसे में क्या होता है कि मैं अपनी बातों को रिकॉर्ड करके किसी को भेजता हूँ, ठीक है। जो मेरे अपने होते हैं उनको भेजता हूँ, उनसे फीडबैक लेता हूँ कि बताओ कैसा है मेरे विचार। लेकिन मान लो वो भी, अब हर इंसान की अपनी अपनी जीवन है ना। किसी का पढ़ाई, किसी का लाइफ, हर चीज़, अब हर इंसान को परेशान करना भी गलत है ना। तो इससे बेहतर है अपना आप खुद ही रिकॉर्ड कर डालते रहें। आप वक्त जो है, सबसे अच्छा गुरु वक्त होता है। टीचर सबसे अच्छा वक्त ही होता है, वो ही आपको एट द टाइम सिखा देगा कि आप सही थे या गलत थे। तो मेरी पूरी पूरी बातों का मतलब ये है कि लड़का लड़की को बराबर का मौका मिलना चाहिए। वो कैसे मिलना चाहिए, अगर आपकी बेटी होती है, ठीक है, तो छोटी आप जब उम्र में उसको फ्रेंडली रहें। फ्रेंडली होने के साथ साथ उसको बताया जाए कि गलत चीज़ नहीं करनी है। ये नहीं कि छोटी उम्र में, हाँ, हार्मोन्स हैं, आप दोस्त बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ कुछ भी बनाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन सेल्फ डिफेंस, अच्छा एजुकेशन, सब कुछ, आ, जो भी जो चीज़ें आपकी बच्ची सीख पाए वो उसे सिखाओ।
ऐसा नहीं है कि लड़के अपनी किशोर अवस्था में गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बनाते हैं, दोस्त नहीं बनाते हैं। तो अगर उनको घर वालों को दिक्कत इतनी नहीं होती है तो एज अ फादर इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक लिमिटेशन हो, ठीक है। अब मेरा ऐसा मतलब मानना है कि जब आप छोटी उम्र में आप लड़की दोस्त या लड़का दोस्त बनाते हैं तो आप अपने अपोजिट जेंडर को समझना, या फिर कि लड़के कैसे होते हैं, फिर लड़की जानती है कि लड़के कैसे होते हैं, लड़के जानते हैं लड़कियाँ एक्चुअल में कैसी होती हैं। क्योंकि अगर आप लड़की हो और आपकी सिर्फ लड़कियां ही दोस्त हैं तो कल को अगर आपकी शादी होगी तो आप पहचान नहीं पाओगे कि लड़के होते एक्चुअल में कैसे हैं। क्योंकि पिता आपसे पूर्णता नहीं खुलेगा, क्योंकि पिता एक रिस्पेक्टेबल पद होता है। उसी प्रकार अगर कोई लड़का है, ठीक है, लड़के दोस्त होते हैं, उनको आप गाली दे सकते हो, उनको मार सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई कि आप लड़कियों को भी आप गाली से बात करोगे। क्योंकि बायोलॉजिकली लड़कियां काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, उनको बातें जल्दी हर्ट कर जाती हैं, आंखों में आंसू जल्दी आते हैं, फिजिकली भी कम स्ट्रांग होती हैं। तो इससे आप सीखते हैं अपने अपोजिट जेंडर के बारे में अच्छे से, कोई गलत चीज़ नहीं है। बाकी असामाजिक तत्वों को सही करने के लिए मैंने बताया कि आप सेल्फ डिफेंस, जूडो, कराटे वगैरह वगैरह सीखें। अगर आप एक लड़की के पिता हैं तो उस बेटियों को प्रोत्साहित करेंगे, बेटी सीखे आपकी, जिससे कल को वो अपनी लाइफ खुल के जी सकती है। क्योंकि समाज को बदलना असंभव है, बेहतर है कि हम खुद को ना बदलें। अब समाज कभी भी अच्छा नहीं था, राम जी भी थे तब भी उस समय समाज गलत था, तब भी वो सीता जी के ऊपर लांछन लगा दिया, तो समाज कभी अच्छा था ही नहीं। बेहतर है कि हम खुद को बेहतर करें, न कि समाज को ठीक करने का ठेका ले लें। तो मेरे जो शब्द हैं, मेरे जो विचार हैं, ये किसी के ऊपर किसी को बाध्य नहीं करते कि वो इन शब्दों को माने ही। हर इंसान को अपनी बात रखने की आज़ादी है ठीक है, कुछ अगर अच्छा हो तो आप फॉलो कर सकते, मतलब फॉलो करें, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। बस इतना ही था मेरे वीडियो में, मतलब मेरे जो भी ये विचार थे। मिलते हैं फिर कभी।